हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुर्ती। जी हाँ, ये बॉर्डर वाली है पर कपड़ा कुछ कम है, तो इसकी मैं आपको बॉर्डर निकालने के बाद कटिंग करके बताऊँगी कुर्ती की। ये देखिए, ये 2 पार्ट्स में कपड़ा है मेरे पास और मैं इसी की बनाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने इसको डबल बिछा दिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 4 इंच छोड़ के गले की कटिंग करनी है हमें। और इसका लेंथ जो फैब्रिक है मेरे पास अवेलेबल, उसके अनुसार ही बनेगा। बहुत कम फैब्रिक है, लेकिन फिर भी मुझे लॉन्ग कुर्ती बनानी है। तो ये देखिए, मैं साइड्स में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लूँगी। ये हमारे कुर्ती के बराबर का फैब्रिक ले लिया मैंने। अब मैं इसको डबल कर लूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से दोनों पार्ट्स एक साथ ही है, तो इनको अलग अलग करके फिर मैं इनकी तय लगाऊंगी। बराबर करके इनको जमाना है अच्छे से, सलवटें वगैरह निकालनी है इनसे, ताकि कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कॉटन का फैब्रिक होते हुए भी थोड़ा सा लचीला है और नरम सा फैब्रिक है। अब मैं इसके ऊपर दूसरे वाले फैब्रिक को भी बिछा दूंगी। इसको भी डबल तय करके फिर बिछाना है। ये देखिए, और ये हमारा अच्छे से जम गया है। ये देखिए, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं रखना है। अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए सारी सलवटें निकालते हुए। अब देखिए, 8 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। ये देखिए, और गले के और कंधे की कटिंग करनी है। और इसका आधा देखिए, ये 4 पे लगा लिया है मैंने। ये देखिए, और अब हम इसके बाजू के लिए निशान लगाएंगे। ये मैंने 8 पर लगाया है। ये काफ़ी हेल्दी लेडी के लिए बना रही हूँ मैं। और ये देखिए, ये मैंने चेस्ट की नाप पर निशान लगा लिया है। और अब हम इस पर मार्क करेंगे। ये एक बॉक्स बना लिया है मैंने। शोल्डर की जो मार्क किया था हमने, वहाँ से मिलाते हुए एक बॉक्स बना लिया है और करीब 1.5 इंच के अंदर गोलाई में इसको शेप दे दी है। ये देखिए, ये बना दिया है हमने। अब गले पर हमें निशान लगाना है। तो आपको कितने इंच गहराई लेनी है उसके हिसाब से आप मार्क कर दीजिए। ये बराबर एक अच्छे से बॉक्स बना लीजिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से। और मैं सिंपल गोल गला ही बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इसको भी आप ऐसे गोलाई में शेप दे दीजिए, थोड़ा अंदर की तरफ से। और अब आप कमर पर इसकी लंबाई नाप कर मार्क कर लीजिए और हाथ से ही थोड़ा सा शेप दे दीजिए। ये ढीला सा कुर्ता बनाना है,
अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये शोल्डर से बाजू की हमने कटिंग कर ली है और अब हम कमर वाले हिस्से की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये कट लगाया है, वहाँ तक हमें इसकी सिलाई करनी होगी और बाकी का हिस्सा हम खुला रखेंगे। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको आगे पीछे का गला बराबर बनाना हो तभी आप दोनों की साथ में कटिंग कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको अलग अलग कटिंग करनी होगी। अब ये देखिए, मैं दूसरे वाले फैब्रिक की कटिंग कर रही हूँ, कुर्ती के दूसरे पार्ट की। तो पहले वाले की आप कटिंग जिसकी आपने कर रखी है उसको दूसरे वाले पार्ट पर बिछा दीजिए और कंधे की आप कटिंग कर सकते हैं उससे, कमर की और कंधे की। आपको दोनों तरफ से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए और फिर आप उसकी कटिंग कर लीजिए। अगर आपको गला एक जैसा ही बनाना है तब तो आप एक साथ कटिंग कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि गले की साइज़, आगे पीछे वाले गले की साइज़ अगर आपको अलग रखनी है तो फिर आपको अलग अलग कटिंग करनी होगी। मैं इसकी थोड़ा आगे वाले गले की लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग कटिंग किया है। अब फ्रेंड्स, हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये थोड़ा सा बॉर्डर वाला फैब्रिक आया हुआ था, इसको हम बाजू के ऊपर वाले हिस्से में रखेंगे और इसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। बाजू की लंबाई आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। मैं करीब 14 इंच के करीब बाजू रखूँगी। ये देखिए, ये मैंने सिंपल सी कटिंग कर ली है डबल करके और एक 14 इंच का कपड़ा निकाल लिया है। अब मैं इसके ये ऊपर डबल है कपड़ा, तो इसको कटिंग करके दो पार्ट्स में कर दूंगी। ये देखिए, ये मैंने दोनों बाजू के कपड़े आपस में तय लगा के रख लिए और अब मैं इसकी बाजू के जो आपको कितना चौड़ा रखना है उस पर आप निशान लगा लीजिए अपनी इच्छा के अनुसार। और ये मार्क कर लिया मैंने। और ये देखिए, अब हम इस पर फिर से एक मार्क करेंगे। ये देखिए, और नाप लेना है हमें आपके कुर्ती की जो आपने कटिंग की थी बाजू की, जितने इंच पर आपने कटिंग की थी उतने ही इंच तक हमें निशान लगा के इस तरह से एक लाइन खींच के आप उसे आपस में मिला दीजिए और उसकी कटिंग कर दीजिए। ये देखिए, अब ये सीधी लाइन मिलानी है। थोड़ा सा हमें बाजू की कटिंग करते हैं ना, तब हमें गोलाई देनी होती है। ये देखिए, तो इस गोलाई से आपको कटिंग करनी है और बाजू की लंबाई हमारी बराबर ही रहेगी ऊपर से और नीचे से। ये हमारी कंप्लीट हो गई है बाजू। और बाजू की कटिंग करते समय एक बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बाजू का जो हिस्सा आगे
आएगा कुर्ती में, उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग होती है, बिल्कुल हल्की सी। और अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कुछ फैब्रिक बचा हुआ है मेरे पास। अब मैं इसकी गले की कटिंग करूँगी। आप कुर्ती के जो फैब्रिक है उसको आप अच्छे से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर डबल तय लगाए हुए ही रख लीजिए और आप ड्रॉ कर लीजिए बिल्कुल गले के शेप में। ये देखिए, इसको बिल्कुल बराबर रखना है और इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए और फिर आप इसकी कटिंग कर लीजिए। ये देखिए, अब आप दूसरे वाले गले की, ये देखिए इस तरह से फिर से इसको कंधे को फैब्रिक के बराबर रखना है और अच्छे से सेट करना है। और ये देखिए, ये इस तरह से हमें कटिंग करनी है। ये देखिए, और अब आप इसकी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी भी आप कटिंग कर लीजिए। एक पतली सी पट्टी नुमा बनानी है। ये हमारे दोनों गले कट के तैयार हो गए और हमारी कुर्ती की लगभग कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए सिलाई करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती के दोनों पार्ट्स को खोल देंगे और सीधे वाले हिस्से को एक दूसरे के सामने रखते हुए कंधों को जॉइंट करेंगे। ये देखिए, और हमारी कुर्ती लगभग खड़ी हो जाएगी। ये देखिए, इसी तरह दूसरे कंधे को भी जॉइंट करना है, बराबर आपस में मिला के। ये जॉइंट हो गए हमारे। अब आगे की सिलाई करते हैं। ये देखिए, हमने गले की जो पट्टियाँ कट की थी इनको भी बिल्कुल कुर्ती की तरह ही सिलना है। इनके भी खुले हुए मुंह हैं, इनको बराबर आपस में सिल के लॉक करना है। ये देखिए, और इसका भी हमें एक ध्यान रखना है, गोलाई वाला जो कटिंग का हिस्सा है ये बराबर होना चाहिए और अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो वो पीछे से छो बड़ा हुआ होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, उसको हम बाद में कट कर सकते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कुर्ती पर बराबर से रख लेंगे और जो कंधे का जॉइंट आया है उस जॉइंट के ऊपर से ही जॉइंट को जमाते हुए हमें अच्छे से गले पर इस पट्टी को सेट करना है। ये बिल्कुल नाप के कटिंग की हुई है तो बिल्कुल ये बराबर आ जाएगी। ये देखिए, और इससे क्या होगा कि कंधे का जॉइंट खुलेगा नहीं और सिलाई भी नहीं दिखती है। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे गले में फिनिशिंग आती है। और अब आपको इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है। सिलाई बिल्कुल आधा इंच के बराबर ही मार्जिन लेते हुए लगानी है। ये देखिए, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और थोड़े थोड़े से हमें कट लगाने ताकि जब हम इस कपड़े को पलटेंगे
तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये हमारा तैयार होगा, सलवटें नहीं आएगी। ये देखिए। अब आप हाथ से अच्छे से इसको प्रेस कर लीजिए, जिससे आपका फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब आप इस पर एक बड़े धागे की सिलाई लगा लीजिए, अगर आपको तुरपाई करनी हो तो। नहीं तो आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं, अगर आपको सिलाई वाला ही बनाना है, तुरपाई नहीं करनी है। ये देखिए, फैब्रिक को कुछ अच्छे से खींच के अब मैं दोनों को बिल्कुल बराबर करना है। ये जो जॉइंट है दोनों का सिलाई का, ये सेंटर में रहेगा और दोनों फैब्रिक को बराबर आप अच्छे से खींचकर जमाते हुए आप इस पर सिलाई लगा लीजिए। और ये हमारी कुर्ती तैयार हो जाएगी। अब इसमें आप तुरपाई कर लीजिए बाद में, क्योंकि मैंने ये फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है। अब मैं इसको अंदर देखिए इस तरह से अंदर फोल्ड करते हुए मैं इस पर तुरपाई करूँगी। और अब हम आस्तीन लगा लेते हैं। तो फर्स्ट आस्तीन को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, बॉर्डर वाला हिस्सा हम आस्तीन के ऊपर रखेंगे। तो दोनों को आपस में जॉइंट करना है और एक सिलाई लगा लेंगे। ये आस्तीन तैयार हो गई है। इसी तरह दूसरी आस्तीन को भी आप तैयार कर लीजिए। ये थोड़ा फैब्रिक कम था और इसलिए मेरे को इसमें बीच में सिलाई का जॉइंट डालना पड़ा, और जिससे एक डिज़ाइन भी बन गई, बॉर्डर आ गया है। अब आप आस्तीन को भी थोड़ा सा उलेटते हुए इस पर एक सिलाई लगा लीजिए। अगर आप गले पर पक्की सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप आस्तीन पर भी डबल सिलाई लगा लीजिए, और नहीं तो वो आपकी चॉइस है। आप सिंगल सिलाई से भी इसको उलेट सकते हैं। ये देखिए, दोनों आस्तीन तैयार हो गई है। अब हम आस्तीन को जॉइंट कर लेंगे। तो उसी तरह से हमें आस्तीन को जॉइंट करना है कुछ ऐसे कि एक्स्ट्रा जो थोड़ी सी कटिंग की आगे वाले हिस्से पर, वहीं हमें आस्तीन की भी थोड़ी सी कटिंग कर रखी थी एक्स्ट्रा, ये आगे वाले हिस्से पर रहेंगे और हमें इसी हिस्से को जॉइंट करना है। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ कर दी है कुर्ती के। हल्का सा निकालना होता है जिससे फिनिशिंग आ जाती है। अब आस्तीन जॉइंट करेंगे। तो ये देख लीजिए आप, एक्स्ट्रा जो कटिंग वाला हिस्सा आगे रहेगा, कुर्ती का भी आगे वाले हिस्से पर ही कटिंग हुई है। अब ये जो जॉइंट है बॉर्डर का, उसको हम कंधे के जॉइंट्स के सेंटर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए, आधा आधा करके हम इसको सील देंगे। ये कंप्लीट हो गया है। अब आधा फिर से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमारी आस्तीन लगकर तैयार हो जाएगी। और फिर आप इस पर डबल सिलाई लगा सकते हैं, जिससे ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा। इसी तरह हमें दूसरी आस्तीन भी तैयार करनी है। सेंटर से ही स्टार्ट करना है और कंप्लीट हो जाएगी हमारी आस्तीन लग के। ये देखिए, रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी
फिटिंग दे देते हैं। तो आस्तीन की मैंने एक्स्ट्रा कटिंग की नहीं थी, अब करने वाली हूँ। और उसी के साथ ही सिलाई भी। तो ये देख लीजिए आप, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जॉइंट आपस में मिल रहे हैं और जहाँ हमें कमर का कट लगाया था हमने, वहाँ तक हमें सिलाई करनी है। इसको उस कट को आपस में मिलाते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है। आप थोड़ा कमर में सिलाई करते समय थोड़ी सी गोलाई दे दें, जिससे इसका शेप अच्छा आएगा। इसी तरह दूसरे हिस्से की भी हमें सिलाई करनी है और हमारी कुर्ती लगभग तैयार हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, हमें साइड से जो कट खुला रखा था हमने कुर्ती का, उस पर देखिए थोड़ा सा फैब्रिक को उलेटना है साइड से। तो कुर्ती लगभग तैयार हो जाएगी। और इसी तरह दूसरी तरफ भी हमें फैब्रिक को ऐसे ही अंदर की तरफ थोड़ा सा उलेटना है। और अब ये देखिए, ये जो कट जो कमर तक आते हैं, इनको कैसे तैयार करना है। ये देखिए, इसकी सिलाई से थोड़ा सा ऊपर तक हमें उलेटते हुए फैब्रिक को तैयार करना है और फिर दूसरी तरफ मशीन को घुमाना है और वही प्रोसेस रहेगा। फिर से फैब्रिक को बराबर साइज में उलेटते हुए, ये देखिए पूरा सलंग इसी तरह से फैब्रिक को उलेटना है और ये हमारी कुर्ती तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।